बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो विरासत के हवाले से है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि विरासत कैसे हासिल की जा सकती है। ये मैं टॉपिक इस हवाले से डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर विरासत हासिल करने के लिए ये जो वारसान होते हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, कोई झगड़ा पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में विरासत किस तरह हासिल की जाती है। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा जी, इस डिस्कस कर रहे थे विरासत कैसे हासिल की जा सकती है, विरासत कैसे तकसीम की जा सकती है किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में। अच्छा, अब सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई शख्स फौत होता है तो उसका जो इंतकाल विरासत जो है वो सबसे पहले जो है वो करवाया जाता है वारसान की तरफ से। अब सबसे पहले विरासत को तकसीम करने के लिए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो इंतकाल विरासत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस हवाले से है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो डिस्प्यूट की सूरत में फिर जो है विरासत वो कैसे हासिल की जा सकती है। देखिए जी, फिर अल्टीमेटली फिर कोर्ट्स में जाना पड़ता है। अगर जो है कोई किसी भी वारसान का आपस में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए विरासत की तकसीम के हवाले से, तो फिर उसके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है वो सिविल कोर्ट में दायर किया जाता है। सूट फॉर डिक्लेरेशन डिक्लेयर करवाना होता है अपने आप को अदालत से। ये बात जो है वो वेरीफाई करवानी होती है, वो डिक्लेयर करवानी होती है कि हम जो हैं वो तमाम लोग जो हैं हम इसके वारसान हैं। अगर क्योंकि डिस्प्यूट की सूरत में ये बात बता रहा हूँ, अदालत में केस दायर किया जाता है, तमाम वारसान के नाम लिखे जाते हैं। कोई एक वारस दायर कर दे, दूसरे तमाम वारसान को मुद्दा लय में रख दे और वो ये कहे कि जी हम तमाम वारस हैं और हमें डिक्लेयर कर दिया जाए कि हम वारस हैं, और इसके बाद हम जो है वो इंतकाल विरासत कराने के बाद अपना अपना हिस्सा विरासत जो है वो ले सकें। अदालत जो है वो सारे जो भी है कार्रवाई पूरी करने के बाद अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई यही लोग सारे वारसान हैं, तो अदालत उनके हक़ में जो है वो जो डिग्री है वो डिक्लेरेशन जो डिक्लेरेटरी डिग्री जो है वो पास करती है और उनके हक़ में फ़ैसला कर देती है। फ़ैसला होने के बाद वो तमाम लोग जो हैं वो वारसान जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं। वो किसी भी जायदाद के जो शख्स फौत हुआ है उसके जो है वो वारसान डिक्लेयर हो जाते हैं, वारस बन जाते हैं। अच्छा, ये तो था जी एक फेज़। अब उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर उसमें कोई एक भाई नहीं मान रहा, कोई एक बहन नहीं मान रही, कोई इख्तलाफ पैदा हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। समटाइम्स इख्तलाफ होता क्या है, समटाइम्स इख्तलाफ ये हो जाता है कि जी ये घर जो है या ये जायदाद जो है ये मैंने रखनी है, आप पैसे ले लें तो जो है वो जो है मैं ये जायदाद आपको नहीं देना चाहता। या कोई ऐसा इख्तलाफ पैदा हो जाता है कि एक भाई ये किसी भी दूसरे वारस से कहता है जी कि आप इसमें हिस्सादार नहीं बनते, वाला साहब ने आपको ज़िंदगी में ये लेके दे दी थी जायदाद, इस वजह से आपका हिस्सा नहीं बनता। इस तरह के डिस्प्यूट जो है ये पैदा होते हैं विरासत के हवाले से। तो जब अदालत आपको डिक्लेयर कर देगी कि वारस हैं, अब अगला सवाल ये होता है कि वारस तो डिक्लेयर हो गया, अब डिग्री नहीं तो आपको जायदाद नहीं देनी। अब जायदाद जो है वो लेनी कैसे है, वो जो विरासत जो है वो लेनी कैसे है। अब उसके लिए फिर एक दावा दायर करना पड़ता है। फिर दावा दायर किया जाएगा जायदाद को तकसीम करने का कि जी अब आपके पास जब डिक्लेरेटरी डिग्री आपके पास आ गई, अदालत का जजमेंट, आप अदालत का फैसला आपके पास आ गया कि आप वारस हैं, अगला जो है आपका मरला जो है कि आपने जायदाद कैसे लेनी है, उसके लिए आपको तकसीम जो है करवाने का दावा दायर करना पड़ता है। फिर जो है सिविल कोर्ट में दावा दायर करना पड़ेगा। फिर सिविल कोर्ट क्या करती है, फिर उसमें वो देखते हैं कि क्या ये जो जायदाद जो है ये काबिल तकसीम है, तो वो तमाम वारसान में अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स जो है वो तकसीम कर देती है और उनको जो है वो कब्ज़ा उस वाले से अदालत ही दिलवाती है, अगर वो जायदाद जो है वो काबिल तकसीम हो तो। दूसरी सूरत यह है कि अगर वो जायदाद काबिल तकसीम ही ना हो, जायदाद की ऐसी सूरत हाल हो वो तकसीम ही ना हो सकती हो, तो फिर अदालत जो है वो उसकी जो है वो नीलामी करवाती है। उसमें जो है वो उसकी जो है मार्केट वैल्यू के हवाले से वो देखा जाता है, फिर उसकी नीलामी होती है और वो जो जायदाद बेची जाती है अदालत के हुक्म से, उसके बाद जितना शेयर बनता है सबका उनको उनके पैसे दे दिए जाते हैं। इस तरह जो है विरासत जो है वो तमाम लोगों में किसी भी डिस्प्यूट की, किसी भी इख्तलाफ की सूरत में, किसी भी झगड़े की सूरत में अदालत के ज़रिए जो है विरासत हासिल की जा सकती है। ये था जी आज का टॉपिक इस हवाले से कि किसी भी जायदाद के हवाले से, विरासत के हवाले से अगर कोई झगड़ा पैदा होता है तो जायदाद जो है वो विरासत जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।